कहानी की शुरुआत होती है सबसे पहले एक सड़क से। हम उस सड़क पे पूरी तरह से सन्नाटा है। कोई भी गांववासी उस सड़क का इस्तेमाल नहीं करता है। सबका यही मानना था कि जो भी व्यक्ति उस सड़क को पार करके आएगा वो अकेला नहीं आएगा, उसके साथ एक साया भी आएगा। अब कुछ व्यक्ति जो थोड़े पढ़े लिखे थे वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते थे। एक व्यक्ति जिसका नाम प्रशांत है, वो शादीशुदा है और आज उसको गांव के बाहर कुछ काम था, मगर उससे ज़्यादा लेट हो जाता था। और उसकी बीवी जिसका नाम राधिका है, वो अपने पति को बार बार फ़ोन करके परेशान करती है, जल्दी आ जाओ, पूजा के लिए लेट हो रहा है। बात यह है कि आज प्रशांत के माँ का जन्मदिन है और इसलिए उन्होंने घर में एक पूजा रखी है। अब प्रशांत कहता है, बस आ रहा हूँ। आज प्रशांत को काफ़ी लेट हो गया है। अब वो सोचता है यह सड़क से चला जाता है जो भूतिया सड़क है। अब वो इसी प्रकार से सड़क पे जाता है और आधा रास्ता पार कर वो कहता है, देखा कोई दिक्कत नहीं इस सड़क में, बस फालतू की अफवाह फैलाते हैं गांव वाले। थोड़ी देर चलते ही उसे एक महिला मिलती है। वो हाथ देती है कि गाड़ी रोकिए। प्रशांत अपनी गाड़ी को रोकता है और कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? महिला, मुझे लेट हो रहा था तो मैंने सोचा ये रास्ता चुन लूँ। प्रशांत, अरे वाह, मैंने भी आज ही यही सोचा, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। दोनों गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी में बैठ के आगे बढ़ने लगे। जैसे ही प्रशांत अपने घर पहुंचा और पीछे देखा तो कोई महिला नहीं थी। वो सोच में पड़ गया कि कहाँ गई वो महिला। फिर थोड़ी देर बाद यह सोचता है शायद मेरा वहम था। अब वो घर पहुंचता है तो सब उसका स्वागत करते हैं और पूजा शुरू होती है। और थोड़ी देर बाद गंगा जल सबको दिया जाता है। सब ले लेते हैं मगर प्रशांत मना कर देता है, नहीं लेना। वो कहता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए, दूर रखो। सब ये सोचते हैं शायद दूर से आया है, थका है। पूरे परिवार ने कहा, आप आराम कर लीजिए। प्रशांत थोड़ी देर में सो जाता है और शाम को जब उठता है और शीशे में जाकर देखता है तो ये वही महिला दिखती है हमें जिसने प्रशांत से लिफ्ट ली थी और अपने आप को शीशे में देखकर मुस्कुराने लगती है। कुछ देर बाद सब खाना खा के सो जाते हैं और दादी माँ अपने पोते और पोती को उस भूतिया सड़क की कहानी सुनाने लगती है। उस सड़क पे काफ़ी सारी आत्माओं का वास है। जो भी उस सड़क से पार करता है वो अकेला नहीं आता, अपने साथ एक साया लाता है। और धीरे धीरे वो साया सब उस व्यक्ति का खून पी के ख़त्म कर देता है और धीरे धीरे उसकी प्यास बढ़ जाती है और आसपास के लोगों के खून भी पी कर मार देता है। अगर एक साया भी उस भूतिया सड़क से आ गया तो वो अपने साथियों को भी वहाँ से आज़ाद करने की कोशिश करेगा, जिससे भूत, आत्मा और शैतान और आज़ाद हो गए तो सब बर्बाद हो जाएगा। और यह सब पहले हुआ था तो एक बाबा ने उस सड़क पे अपने मंत्र को फूंका, तिलस्मी शक्तियों से उन्हें कहीं कैद कर दिया। अब तो तब तक यहाँ नहीं आ सकते जब तक कोई उन्हें वहाँ से अपने साथ बाहर न लाए, या वो किसी के शरीर में प्रवेश करके तभी आ सकते हैं। इसलिए उस सड़क पर जाना मना है, समझे बच्चों? यह सब प्रशांत को अच्छा नहीं लगता है कि यह कहानी सुनाएगी कि तो वह सतर्क ही रहेंगे और गुस्से से जाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद सब सो जाते हैं और प्रशांत आधी रात को उठकर अपने आसपास देखता है और अपने पड़ोसी के घर में घुसकर सभी लोगों के खून पीने लगता है। सभी को बड़ी बेरहमी से मार देता है और दादी माँ की नींद खुल जाती है और वो देखती है यह सब प्रशांत को करते हुए। तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, तुम प्रशांत के शरीर से महिला बोलती है। सही कहा माँ, मगर अब और कहानी सुनने के लिए आप जिंदा नहीं रहोगे।
और वो महिला प्रशांत की माँ का खून पी जाती है और उसकी माँ पूरी तरह से खून निकलने की वजह से मर जाती है। अब सुबह सभी लोग रोने लगते हैं। प्रशांत, माँ ये क्या हो गया? माँ आपको और राधिका और बच्चे सभी रोने लगते हैं। अब प्रशांत अपनी बीवी और बच्चों को कहता है, राधिका तुम अपने मायके चली जाओ, जब यहाँ सब ठीक हो जाएगा तो आना। राधिका मन ही मन सोचती है, यह क्या हो गया है? प्रशांत बहुत बदल गए हैं जब से कल से आए हैं। अब राधिका हाँ कर देती है। इधर प्रशांत अब तो खून ही खून और सभी गांव के लोगों को उस सड़क के बारे में बताना शुरू करता है ताकि उसके साथी भी उस सड़क से आज़ाद हो सके। अब राधिका को अपने मायके में यह सब बात पता चलती है कि भूतिया सड़क पे सब जाना आना शुरू करने वाले हैं कल से। वो कहती है यह प्रशांत नहीं है। अब राधिका को वो कहानी याद आती है जो उन्हें उनकी सासू माँ ने सुनाया था भूतिया सड़क की, और वो समझ जाती है कि क्या करना है। वो आती है अपने घर, बच्चों को मायके में ही छोड़ देती है। वो प्रशांत को कहती है, मैं आ गई, मेरा मन नहीं लग रहा था। प्रशांत के अंदर की महिला, कोई नहीं, अब बचोगी भी नहीं। राधिका आप इधर आइए, आपसे मुझे कुछ काम है। और धूप में जो प्रशांत ने अपने चेहरे पर पर्दा किया था उसे हटा देती है। प्रशांत, यह क्या कर रही हो तुम? अचानक से वो महिला का रूप आ जाता है। वो महिला उससे मारने जाती है कि राधिका के उसके ऊपर गंगा जल फेंकने लगती है और धीरे धीरे वो जलने लगती है और उस महिला का अंत हो जाता है। और राधिका सभी को सतर्क कर देती है न जाने के लिए उस भूतिया सड़क पे, और सभी को भूतिया सड़क की कहानियाँ सुनाती है। सभी गांव वाले राधिका का धन्यवाद करते हैं। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।